और राम राम खम्मा खणी स्वागत आप सभी का एक बार फिर से लहर पाठशाला पर। मैं दिनेश आंजना आप सभी के बीच हाजिर। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और बढ़िया अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, याद करो एक दिन जब फोर्थ ग्रेड की वैकेंसी आई थी कि लगभग 50,000 प्लस यानी कि 54,000 बच्चों को रोजगार मिलने वाला है। और पिछले 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं, क्योंकि आलोक राज जी ने जब से कहा कि इस तारीख को रिजल्ट जारी करेंगे, फिर वो 2 दिन बाद कहते हैं कि अभी मीटिंग हो नहीं पाई है और पूरा मामला बना नहीं, तो इस तारीख को करेंगे। तब से मेरा व्हाट्सअप है वो ऐसे बहुत सारे मैसेज से भरा पड़ा है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। तो देखो, सबसे पहली बात तो मेरा आपको यही सुझाव है कि 2 दिन का इंतजार और करना। जब आपने इतना इंतजार किया है तो 2 दिन के बाद आपको फाइनल वास्तव में हकीकत के 100% कट ऑफ ये है उसका पता चल ही जाएगा। लेकिन फिर भी कि नहीं आप बताओ सर, क्या आइडिया आपको? पटवार का एग्जाम हुआ, वीडियो का हुआ, पुलिस का हुआ, क्या लग रहा है आपको? तो मित्रों देखिएगा, 100% कट ऑफ तो वही है जो विभाग जारी करेगा। बाकी मुझे क्या लगता है, थोड़ी सी अपन उसकी भी क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि देखो, मांग जब होती है ज्यादा तो डर लग रहा है। बिल्कुल, मैं आपकी तमाम बातें हैं वो समझ पा रहे हूं, ठीक है। बिल्कुल। तो चलिए थोड़ी सी अपन यहाँ पे बात करते हैं। देखो, पेपर कट ऑफ किस चीज पे डिपेंड करती है? पेपर का लेवल कैसा था, दूसरा उस पेपर में कितने बच्चे बैठे थे, बस यही है आपका कट ऑफ ऑल ओवर, और कुछ नहीं है। अब दोनों एग्जाम की बात करें, आजकल राजस्थान में पेपर सरल हो या हार्ड हो उसका कुछ नहीं रहा है, ये मैं आपको पहले से बता दूं। पेपर सरल हो तो बच्चे नेगेटिव करके वहीं रह जाते हैं, और हार्ड है तो वहीं रहते हैं, ठीक है। ऑल ओवर मामला एक ही रहता है। बात करते हैं पटवार की। पटवार का पेपर हुआ, याद करो आप और हम सब ने कहा था कि पेपर बहुत सरल दे दिया, बहुत नॉर्मल पेपर दे दिया, अच्छी पढ़ाई की उसके साथ धोखा हो गया, ये वो तमाम बातें बनी थी कि नहीं बनी थी? बनी थी। यानी कि हमने इसके अंदर लगभग 4,000 के समथिंग पद थे, हमने इस पेपर को सरल का नाम दिया था, ठीक है। और फॉर्म वही 6-6.5 लाख के आसपास, यानी कि जो सीटी वाले थे, अपन ने इस पेपर को सरल कहा था। और जब 2 गुना की कट ऑफ की यहाँ पे बात कर रहे हैं अपन, तो जैसे ही 2 गुना की कट ऑफ आई, जनरल की कट ऑफ 83% रहती है, ओबीसी की 82% रहती है, एससी की 75%, एसटी की 74%, ईडब्ल्यूएस की 80%, एमबीसी की 79%, ये कट ऑफ रहती है। आपने कहा ये तो पेपर सरल था, 83% कट ऑफ तो जानी थी। फिर वीडियो का एग्जाम होता है, अपन ने कहा वीडियो में तो कोई पद है ही नहीं, 800 के आसपास पद थे, इसका पेपर का लेवल अच्छा था, इनकी पटवार की तुलना में बढ़िया पेपर था। ये मैथ्स वीडियो में अच्छी खासी पूछी जाती है, इंग्लिश के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर, तो इसको अपन ने कहा कि अच्छा पेपर है। तो ये तो पेपर अपन ने सरल कहा, इसको इस पेपर को अच्छा कहा। फिर भी अपन ने इसकी कट ऑफ देखी, जब रिजल्ट आया 2 गुना की जनरल की, वही 83% कट ऑफ यहां भी जाती, 83 यहां भी जाती है। ओबीसी की वहां 82 गई थी, या 81% कट ऑफ जाती है। एससी की 75 थी, यहां भी 75% गई। एसटी की वहां 74% थी, यहां भी 74। ये एक्यूरेट है, पॉइंटों में नंबर इधर उधर होते हैं, ठीक है। जैसे 223 पॉइंट कुछ ऊपर हो सकता है। ईडब्ल्यूएस की वहां 80% थी, यहां भी 80। एमबीसी की यहां 79, यहां भी 79, यानी कि कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जिस पेपर को आपने सरल कहा उसकी कट ऑफ भी उतनी ही परसेंटेज गई, जिस पेपर को आपने हार्ड कहा उसकी कट ऑफ भी उतनी ही परसेंट गई। जिस पेपर को आपने सरल कहा उसमें पद भी ज्यादा थे, फिर भी उसकी कट ऑफ इतनी कम नहीं गई, ठीक है। और इसमें पद कम थे तो आप कह सकते हैं कट ऑफ ज्यादा गई। ये भी एक रीजन रह सकता है कि सर पद ज्यादा थे इसलिए कट ऑफ 83% गई, ठीक है। और पेपर सरल था तो ऊपर चली गई कट ऑफ, और यहां पद कम थे और पेपर भी अच्छा खासा था इसलिए यहीं रुक गई। तो चलो एक पर ये मान सकते हैं। अब दूसरा, हमने थोड़ा सा इसको अच्छे प्रकार से समझने की कोशिश की। हमने किसी एक रैंडम कैटेगरी को पढ़ा कि अपन किसी भी एक कैटेगरी को पकड़ते हैं, वीडियो के एग्जाम में हमने एक ओबीसी की कैटेगरी को उठाया कि ओबीसी में जिस बच्चे के 82% बने, उसके 164 नंबर थे, उसकी रैंक थी 630वीं। अब पद ज्यादा होने की वजह से अगर पटवारी के अंदर 50,000 पद हो जाते, अगर वीडियो में 50,000 पद हो जाते, तो कितनी कट ऑफ जाती है? अपन एक आइडिया तो लगा ही सकते हैं, पेपर कराने वाला विभाग से हमें। तो जिस बच्चे के 630वीं रैंक थी, जिसके 164 नंबर थे, अब जैसे अपन 10 नंबर, मैं कह रहा हूं कि जितनी कट ऑफ जाती है ना, उसके किनारे पे भीड़ होती है, बहुत तमाम भीड़। उससे आप 10 क्वेश्चन मान के चलो कि 20 नंबर के आसपास इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि आप सोचो मत। सभी बस वो किनारे पे आके रुक जाते हैं। हर कोई व्यक्ति है वो 5 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर हाईएस्ट से क्या है पीछे रह जाता, अच्छा खासा तैयारी करने वाला। बस ये गैप होता है, यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। तो हमने देखा कि अगर 10 नंबर कम जाए, 164 वाले का भाई नंबर आ रहा है, अगर अपन 154 जाए तो बीच में इसकी रैंक 630 है, इसकी 3,615, बीच में 3,000 बच्चे आ गए, यानी कि 10 नंबर कम होते ही सीधे 3,000 बच्चे और आ जाते हैं। अब यहां तक तो 3,000 ही आए, कट ऑफ से जस्ट अपन क्या है 10 नंबर कम गए तो 3,000 ही आए, क्योंकि किनारे पे कम है। अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे बच्चे बढ़ते जाएंगे। अब 154 से 144, 10 नंबर यहां भी कम जा रहे हैं, इसकी 3,615वीं रैंक थी, यहां सीधी 12,000 हो जाती है। अब सर 9,000 बच्चे दूसरे आ गए।
अब अगर आप यहां पे नीचे जाओगे ना 144 से 134 जाओगे तो और बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे, यानी कि अगर पद बहुत ज्यादा हो फिर भी कट ऑफ बहुत कम नहीं जाती है, क्योंकि ये जो कट ऑफ रहती है उसके नीचे वाला जो एरिया है 10-15 नंबर का, यहां पे बच्चों की भरमार होती है। ठीक है, इसी प्रकार अपन पटवारी की बात करें तो पटवारी में जिसके 244 नंबर थे उसकी 2131वीं रैंक है। अब अगर 10 नंबर कम करें 234 पे जाए तो इसकी रैंक 6077 हो जाती है, यानी कि 4000 बच्चे बीच में 10 नंबर पे घुस जाते हैं। ठीक है, यहां 4 घुसे, अब और 10 नंबर जाएंगे तो सीधा 8 होगा, ऐसा मामला हो सकता है। ठीक है, अब 234 से 224 पे जाते हैं 10 नंबर वापस, तो देखो 6000 से सीधी 13000 यानी कि 7000 बच्चे सीधे और घुस जाते हैं। यानी कि जितना ज्यादा नीचे जाएंगे उतने बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो कट ऑफ वो अपने आप मेंटेन कर लेते हैं, ज्यादा नीचे जाने देते नहीं है। ठीक है, तो अगर अपन मान ले कि वीडियो की भर्ती के अंदर ऑल ओवर, अब कैटेगरी को छोड़ देते हैं, अपन ओबीसी को अब भूल जाओ, अपन अब ऑल ओवर बात करते हैं रैंडम, कि मान लो कि वीडियो की भर्ती के अंदर 50,000 पद हो जाते, तो सर जिस बच्चे की 50,000वीं रैंक आई है उसके नंबर कितने हैं, तो उसके 199 नंबर है, यानी कि 66% है। जिसकी वीडियो में 50,000वीं रैंक आई है उसके 199 नंबर है। ये पटवारी की बात कर रहे हैं यहां पे, और यहां पे वीडियो नाम उल्टे लिखे। ठीक है, तो यहां पे क्या है, ये इधर उधर लिख दिए मैंने मेरे हिसाब से, मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जिस बच्चे की पटवारी और वीडियो दोनों की बात करते हैं कि दोनों में अगर 50-50 हजार पद होते तो लगभग जिसके 60 से 63% नंबर आए, एक में 62% है एक में 63% है, यानी कि जिसके 60 से 62% नंबर आ रहे हैं वो 50,000 की लिस्ट तक शामिल हो पा रहा है। अब एक बात को समझ गए होंगे कि जिसके 60% नंबर आ रहे हैं ना, यानी कि अगर मान लो इसी भर्ती के अंदर 50,000 पद हो जाते वीडियो ग्राम से, तो 60% नंबर आ रहे हैं, कोई कैटेगरी की बात नहीं कर रहे, रैंडम बात कर रहे हैं, तो 60% वाले तक का सिलेक्शन हो रहा है, यानी कि 60% का। अब आप कहोगे सर वीडियो और पटवारी है, इसका तो पेपर हार्ड होता है, 4th ग्रेड का तो पेपर क्या होता है, सरल होता है, तो इसकी तो सरल होगा तो और कठिन चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी मेरिट। लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी वर्ग आके ये भी कहता है कि नहीं सर वीडियो के इस 4th ग्रेड के अंदर अंग्रेजी हार्ड थी, 4th ग्रेड के अंदर विज्ञान हार्ड थी, गणित हार्ड थी, तो कट ऑफ तो कम जानी चाहिए, तो वो भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं कि राजस्थान में 50,000 बच्चे ऐसे हैं जो किसी भी एग्जाम के अंदर लगभग क्या है 60% नंबर लेके आ जाते हैं। 75% से ऊपर सिर्फ 10,000 बच्चे ही है कि कोई भी भर्ती है उसमें 75% से ऊपर नंबर लेके आने वाले बच्चे 10,000 ही है, अकॉर्डिंग टू वीडियो और पटवार के रिजल्ट पर, दूसरे रिजल्ट नहीं देखे। ठीक है, तो 60% नंबर लेकर आ जाने वाले 50,000 बच्चे, तो मान लो एक रैंडमली कोई अपन कैटेगरी की बात नहीं करते हैं, सीधे सीधे कि ये 60,000 बच्चे 50,000 बच्चे है, ये 4th ग्रेड में भी 60% लेके आ सकते हैं, तो ऑल ओवर यानी कि 72 क्वेश्चन है वो ऑल ओवर आ रहा बिना कोई कैटेगरी के, एक जनरल कैंडिडेट को मान सकते हो कि 60% तो नंबर कम से कम आएंगे, यानी 70 क्वेश्चन के आसपास ये मेरिट आपकी यहां पे होल्ड हो जाती है अगर किसी को कोई आरक्षण नहीं हो तो। अब आरक्षण है तो हो सकता है कि जनरल की इससे ज्यादा जाए, SC ST की इससे भी कम जाए क्योंकि उनको आरक्षण है। ठीक है, तो ऑल ओवर अगर हम कोई आरक्षण वगैरह कुछ नहीं देखें तो 60% का सीधा हिसाब लगाए तो 70 क्वेश्चन के आसपास आपका ये आंकड़ा यहां पे आगे रुकता है, ये नंबर नहीं है क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है। अब बात करते हैं 4th ग्रेड के हिसाब से, आप तो बताओ। तो उससे पहले बता दूं कि अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो सीईटी का एग्जाम है, किस प्रकार से क्या पैटर्न वगैरह बदलेगा, सारी तमाम चीजें आपको अच्छे से बताई जाएगी। तो सीईटी 12वीं लेवल का ये आपका कोर्स रहेगा, आगे और भी बहुत सारी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से आप आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करोगे, वहां पे आपको सीईटी का बैच मिल जाएगा, उसको आप बढ़िया अच्छे प्रकार से ज्वाइन करके पढ़ो। कोई भी समस्या आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर दे रखी है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, संपर्क है वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर 4th ग्रेड की। तो देखो जनरल के अंदर ऑल ओवर अपन बिना कोई आरक्षण लगाए तो 70 क्वेश्चन मान रहे हैं कि ये है। अब बात करते हैं जनरल, तो जनरल को कोई आरक्षण नहीं है, दूसरी कैटेगरी वाले हैं वो भी जनरल के अंदर आके सीट लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर बात करें तो 75 क्वेश्चन के आसपास आप मान सकते हैं कि जनरल में जिसके 75 क्वेश्चन है, अब ±5 क्वेश्चन तो आप मान के ही चलना, क्योंकि मित्रों 4th ग्रेड एक ऐसी भर्ती हो गई है, कोई कह रहा कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी, कोई कह रहा बहुत कम जाएगी। अब 2 दिन का वेट करो, मैंने तो यही कहा था सबको कि भाई हाथ जोड़ता हूं आपके आगे, इसकी कट ऑफ बताना मुश्किल है। जिस दिन एग्जाम हुआ था सभी पेपर देख के मैंने बता दी थी कि 80 क्वेश्चन के आसपास है, वो सारे सेफ है, बाकी कैटेगरी वाइज SC ST को और कम बताया था। लेकिन नहीं सर एक बार फिर बताओ, तो 2 दिन का सब्र करना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए 75 क्वेश्चन जिसके जनरल में सही हो रहे हैं उसकी पूरी संभावना है कि उसका हो जाएगा। ओबीसी के अंदर देखो दुनिया कह रही है कि 70 क्वेश्चन लग रहा है। देखो एक चीज और बताऊं दोस्तों, अगर किसी को आप बताओ नहीं तो ठीक है, जब कट ऑफ कम बताई जाती है, वीडियो पे व्यूज ज्यादा आते हैं और बहुत सारी चीजें होती, तो वो भी एक कट ऑफ कम बनाने का रीजन हो सकता है। दूसरा मैं बताओ मुझे, आप मेरे मुंह से क्या सुनना चाहोगे कट ऑफ के बारे में? भाई जितने आपके नंबर आ रहे हैं उससे मैं कम कट ऑफ बताऊं तो आप खुश होंगे?
मान लो आपके 70 क्वेश्चन सही हो रहे, मैं बताऊं कट ऑफ 65 जाएगी, आपको क्या मजा आ गया, ये बंदा बड़ा अच्छा यार, हाँ अपना सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं मैं कह दूं आपके नंबर 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मैं कहूं 75 क्वेश्चन रहेगी, आपको कहें इसको कुछ नहीं पता है। हम सब स्वार्थी है मित्रों, आप चाहते हो कि आपके जितने नंबर आए उससे कोई कम कट ऑफ बताए, वहां से आपको क्या है आनंद आएगा। और वास्तव में जब कट ऑफ बताई जाती है, अब इसकी वास्तव कट ऑफ बताऊं तो मेरा जी कर रहा है कि भाई ये कट ऑफ ना बताऊं, लेकिन जब कट ऑफ ज्यादा बता दी जाती है तो जिनके उतने नंबर नहीं आ रहे वही कमेंट में गालियां निकालते हैं कि इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी आपको ये वो, क्योंकि सच स्वीकार करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए मैंने इस मुद्दे पर कभी वीडियो बनाया नहीं कि फोर्थ ग्रेड की कट ऑफ कितनी रहेगी, लेकिन आज मजबूर हूं। तो मैं कहूंगा कि देखो ये जो 60% वाली कैलकुलेशन निकाली है अपन ने यहां पे, इसके आधार पर अगर मैं बात करूं तो जो, क्योंकि करीब बच्चे थे, लगभग 30,000 बच्चे दूसरी भर्तियों में जा चुके हैं। ठीक है, तो जनरल में जिसके 75 क्वेश्चन प्लस माइनस सही हो रहे हैं उन सब की संभावना है कि उनका नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओबीसी में जिसके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 120 में से पूरी संभावना है, लग नहीं रहा है मुझे कि 70 क्वेश्चन वाले का हो जाएगा, लेकिन संभावना है, ये आप मान के चल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 नंबर अभी कम जाके 65 वाले का भी हो जाए, लेकिन मेरा जी नहीं मान रहा है, बाकी हो सकता है। ठीक है, एससी एसटी में 60 क्वेश्चन आप मान के चल सकते हैं, बाकी जिनकी ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी है वो अपने आप को अलग न समझे, आप ओबीसी के समतुल्य लेके चल सकते हैं कि जितनी ओबीसी की कट ऑफ रहती है उससे 1-2 नंबर कम मान सकते हैं आप। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन कम मान सकते हैं। ठीक है, ये कट ऑफ है, ये इसके आसपास अगर आप आ रहे हो तो आप जरूर उम्मीद जिंदा रखो कि अपना भी नंबर आ जाएगा, लगभग आ ही जाएगा, वेटिंग तक तो आ ही जाएगा, ये मान के चलो आप। ठीक है, लेकिन सर फाइनल को कि इतने क्वेश्चन है तो सर हम नींद ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो वो बात करूं तो जनरल में अगर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 85 कर लो भाई, 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं जनरल में आपके, तो आपको किसी से नहीं पूछना कट ऑफ क्या रहेगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जनरल की कट ऑफ 90 क्वेश्चन जाएगी, अरे सर आप डरा रहे हो, है अभी तुम कमेंट में शुरू हो जाओगे, इसका कतई मतलब ये नहीं है। जिसको कट ऑफ जाननी है कि कट ऑफ क्या रहेगी, उनके लिए मैंने बता दिया कि ये मैंने जो लिखा है इसके आसपास आ रहे हैं, आप अपने आप को सेफ महसूस करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, संभावना है पूरी की पूरी। लेकिन क्या संभावना नहीं हो फक्का बकाओ कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, तो उसके लिए मैं ये बता रहा हूं, ये ध्यान रखना, जिसके 90 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं जनरल में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपका हो जाएगा। और ओबीसी में बात करूं तो 12-84, यानी कि जिसके 84 क्वेश्चन 80 से 84 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। एससी एसटी में जिसके 70 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं उनको किसी से नहीं पूछना कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, आपको कोई कट ऑफ का वीडियो नहीं देखना, कुछ नहीं करना, आपको आराम से ये जो नंबर लिखे इनका श्योर है हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहां तक हो सकता है बड़ी अच्छे से अगर आप मेहनत करते हैं तो। ठीक है, ये बात है। बाकी तो भाई अब कट ऑफ के क्या बताएं, न्यू तैयारी कराओ, 24,000 की आई वैकेंसी हुआ, न्यू कब आ सकती है, देखो न्यू फोर्थ ग्रेड की भर्ती आ गई है, कब आ सकती क्या आ गई है। ठीक है, 25,000 पदों पर फोर्थ ग्रेड की एक नई भर्ती आई है, लेकिन उस भर्ती का नाम सफाई कर्मचारी रखा गया है, तो सीधी सी बात है कि वहां पे दूसरा कोई काम नहीं होगा, सिर्फ सफाई का काम ही होगा। तो जो सफाई का काम कर सकते हैं सर कोई दिक्कत नहीं, हम तो सफाई का काम भी कर सकते हैं, उनके लिए भी वैकेंसी आ रखी है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इस प्रकार से क्या कुछ करना। बाकी आप आरपी स्टडी ऐप को थोड़ा चेक कर सकते हैं, वहां भी इसका कंटेंट आपको मिल जाएगा। दूसरी फोर्थ ग्रेड के अंदर मैं कहूं कि एक माहौल ये बना हुआ है बेटे, मतलब समझ में नहीं आ रहा करें क्या। एक व्यक्ति तो कह रहा है कि फोर्थ ग्रेड की नौकरी कौन करेगा, मैं तो नहीं करूंगा, और घंटे भर बाद पूछ रहे हैं रिजल्ट आया क्या, मेरा हो तो जाएगा यार, मेरे 85 क्वेश्चन सही हो रहे हो तो जाएगा। तो अब मतलब कह रहे हैं कि कौन करेगा, लेकिन ज्वाइन सब करेंगे, आप देख लेना, क्योंकि बेरोजगारी की मार होती है वो दोस्तों बहुत बुरी होती है। तो ज्वाइन सब करेंगे, और ज्वाइन करने के लिए आपके पास एक मोटिवेशन और आ गया कि इसका वेतन है वो बढ़ा दिया गया है। आप सभी को बता दूं कि जब फोर्थ ग्रेड की भर्ती आई थी तब इसका जो पे लेवल था वो L1 की भर्ती थी, यानी कि 17,700 रुपए इसकी बेसिक सैलरी थी, बेसिक पे था इसका। ठीक है, लेकिन अभी कल नोटिफिकेशन आया जिसमें इसमें एक तो पद बढ़ाया गया। फोर्थ ग्रेड की भर्ती में कितने पद बढ़ाए गए, एक पद बढ़ाए गए, 25,000 की मांग कर रहे थे अपन, एक बढ़ाया, क्या करे बताओ। दूसरा एक खुशखबरी आपको यहाँ पे अच्छी दे दी गई, इसका लेवल है 1 नहीं रहेगा, इसको कैंसिल कर दिया गया और इसका लेवल है वो 2 रहेगा, तो आपका पेमेंट थोड़ा सा बढ़ गया। ये खुशी जरूर मनाइए, ये मोटिवेशन आपके सामने आ गया है कि आपका पेमेंट है वो बढ़ गया। पहले ये L1 में थी, अब ये L2 में हो गई। ठीक है, पशु परिचर से भी क्या हो गई, ऊंची हो गई साहब फोर्थ ग्रेड वाली तो। ठीक है, पशु परिचर का L1 है, इसका L2 हो गया है, पेमेंट पशु परिचर से ज्यादा है इसमें, तो ये आपके लिए क्या है प्लस पॉइंट हो सकता है। बाकी और भी जो सूचना रिजल्ट वगैरह होगा, देखो अब 2 दिन की बात है, रिजल्ट आ जाएगा तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं, बढ़िया अच्छे प्रकार से आप तो पढ़ो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो रहर पाठशाला, जो भी सूचना होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एमबीसी की बताओ, बता दी मैंने एमबीसी की, एमबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ मैंने आपको बता दिया कि उतनी माननी है जितनी ओबीसी की मैंने बताई है, 2 क्वेश्चन आप कम मान सकते हैं। ठीक है, कोई खास अलग नहीं है। टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जिसके भी 55 क्वेश्चन के आसपास सही हो रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, धन्यवाद।